चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा में। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका स्पोकन इंग्लिश बेसिक का 7वां क्लास लेकर, और हम सीख रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल्स सीखते हैं हम लोग। आर्टिकल्स में हम सीख रहे हैं द का प्रयोग। अभी ए एन सीखा था इससे पहले वाले क्लास में, और अभी जो है हम सीखेंगे द का प्रयोग। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश क्लास स्पोकन इंग्लिश हैशटैग 7वां क्लास है ये। बेसिक लेवल चल रहा है हम लोग का, एकदम बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में अभी हम सीख रहे हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग कैसे करें, यूज ऑफ द। ये द का प्रयोग, इसका प्रयोग सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रयोग चलिए सुनिएगा तब। तो जैसे एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास, बड़ा ही फेमस वर्ड है, आपने सुना होगा, विलेज। विलेज, विलेज से बड़ा होता है टाउन। विलेज से बड़ा टाउन। टाउन को बोलते हैं एक छोटा शहर। ठीक, विलेज, विलेज से बड़ा टाउन, और टाउन से बड़ा होता है सिटी। विलेज, विलेज से बड़ा टाउन, टाउन से बड़ा सिटी, और सिटी से बड़ा होता है आपका स्टेट, और स्टेट से बड़ा होता है कंट्री। कंट्री, ठीक है, और कंट्री से बड़ा होता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। तो रूल क्या है, रूल सुनेंगे। रूल बहुत इजी है, कि रूल है जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनके साथ द लगाएंगे। जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ द लगाते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ द लगाते हैं, लेकिन जब इनके शब्दों का, ये जो शब्द लिखे हैं, लेकिन इनका नाम लेंगे अगर हम, नाम का प्रयोग करते हैं तो द नहीं लगाते हैं। द नहीं लगाते, लेकिन जब इनके नाम का प्रयोग करते हैं तो द नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मान लो
आप पूछ रहे हो कि सर कहाँ जा रहे हो, और मैं कहूँ कि मैं शहर जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू, शहर का इंग्लिश सिटी होता है, शहर का जो इंग्लिश होता है सिटी, तो द लगाना, ये वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो द लगाइए, द सिटी, आई एम गोइंग टू द सिटी, ठीक, ये आपका सही है, ये द लगेगा, ठीक है। अगर आपने सपोज ऐसे लिखा कि आई एम गोइंग टू सिटी, ये गलत, आपने द नहीं लगाया, तो आप लिख रहे हो कि मैं शहर जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू द सिटी। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि मैं शहर का नाम लिख दिया कि मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है, शहर का नाम लिख लिया आपने कि मुंबई जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि आई एम गोइंग टू मुंबई, लिखोगे आप सिर्फ मुंबई, यहाँ द मत लगाना। कहने का मतलब है कि अगर सिटी शब्द लिखते हो ये शब्द तो द लगाइए, इसका नाम लिखेंगे तो द मत लगाइए, बस यही रूल है। अगर आप ये शब्द लिखते हैं तो आप द लगाइए, और इसका नाम लिखते हैं तो द मत लगाइए, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा कि आई एम गोइंग टू द मुंबई तो गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग टू द मुंबई, ठीक, इस तरीके से। तो अगर इसी तरह आप कहना चाहते हो कि मैं, सपोज मान लो आप कहना चाहते हो, तीसरा पॉइंट, गांव जा रहा हूं, तो गांव का इंग्लिश क्या होता है, विलेज, तो ये शब्द इस्तेमाल करोगे तो आप द लगाओगे। मान लो कह रहे हो कि वह, ही इज, आ रहा है, गांव से आ रहा है, तो ही इज कमिंग, आ रहा है, कहाँ से, गांव से, तो से का इंग्लिश लिखोगे फ्रॉम, ही इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, गांव से, तो गांव का इंग्लिश विलेज, तो द लगाओगे, द, यहाँ द लगा के लिखोगे विलेज, इस तरीके से, ही इज कमिंग फ्रॉम द विलेज। लेकिन अगर आप गांव का नाम ले रहे हो, मान लो कि ही इज कमिंग फ्रॉम, ठीक, आ रहा है, और उसके गांव का नाम है रामपुर, तो आप बोलोगे ही इज कमिंग फ्रॉम रामपुर, ही इज कमिंग फ्रॉम रामपुर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं, मान लो कहते हो कि यूपी में रहता हूं और राज्य बहुत बड़ा है, यूपी जो है एक बड़ा राज्य है, तो अगर बोलते हो कि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य का इंग्लिश होता है स्टेट, तो आप लिखोगे द स्टेट, द स्टेट इज वेरी बिग, राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, ये शब्द, तो आप द लगाएंगे।
आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, आप द लगाएंगे। आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, द लगाइए। इनका नाम ले रहे हो, द मत लगाइए। सिटी का नाम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, द मत लगाइए। विलेज का नाम रामपुर, खुर्जा, फुलवरिया, बुलंदशहर, आप द मत लगाइए। इसी तरह स्टेट, तो स्टेट शब्द इस्तेमाल करोगे तो द लगाइए। स्टेट का नाम ले रहे हो कि यूपी बहुत बड़ा है, ठीक, तो आप बोल लिखोगे यूपी इज वेरी बिग, यूपी इज वेरी बिग। इस तरीके से समझ में आया? यूपी बहुत बड़ा है, इस तरीके से। बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा गाना गाने का मन कर रहा है, गाना गाएं? क्या बोलती है पब्लिक, गाना गाएं? तू नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, ओ सनम बेवफा। Beloved, you are unfaithful. You are not faithful. You are unfaithful. बेवफा मतलब होता है unfaithful. चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो, मान लो एग्जाम्पल कितना नंबर है ये, 6 हो गया। 7वां एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहते हो कि आई लिव इन दिल्ली, तो आप लिखोगे आई लिव इन दिल्ली, ठीक। और आप कह रहे हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, द नहीं लगेगा। लेकिन आप कहना चाहते हो कि मैं शहर जा रहा हूं, तो आप लिखोगे आई एम गोइंग टू द सिटी, द लगाइएगा, ठीक है। आप कहना चाहते हो कि मैं गांव जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू द विलेज, आई एम गोइंग टू द विलेज। इस तरीके से विलेज, तो कैसे मैंने याद कराया था आप लोगों को, उसको ध्यान देंगे। मैंने कहा था विलेज, ठीक, विलेज। विलेज से बड़ा टाउन, टाउन से बड़ा सिटी, सिटी से बड़ा स्टेट, स्टेट से बड़ा कंट्री, और कंट्री से बड़ा कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? महादेश। कंटिनेंट मतलब महादेश। जैसे आपका एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, अमेरिका महादेश, ठीक। तो इसमें कहूँ कि आई लिव इन इंडिया, द इंडिया मत करना, ठीक। आई लिव इन इंडिया, कंट्री का नाम, ठीक। इस तरीके से आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन यूपी, आई वर्क इन यूपी, आई वर्क इन दिल्ली, ठीक। इस तरीके से तो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये शब्द लिखोगे आप, ठीक, ये शब्द, तो हम द लगाएंगे। इनका नाम लोगे तो हम द नहीं लगाएंगे, ठीक। एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम समझ सकते हो, सिंपल है। इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंटिनेंट, अभी मैंने कहा क्या होता है इसका, महादेश, और कंट्री का क्या हो गया, देश। तो ये शब्द लिखोगे कंट्री, कंटिनेंट, स्टेट, सिटी, टाउन और विलेज, तो हम द लगाएंगे। लेकिन अगर आपने इनका यूज़ इनके नाम को लेकर किया कि भैया मैं मुंबई जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, चेन्नई जा रहा हूँ, या चेन्नई बड़ा शहर है, चेन्नई छोटा शहर है, ऐसे इस तरह कुछ भी कह रहे हो आप, इनका नाम ले रहे हो, तो आप द मत लगाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे सीखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे। आगे में हम सीखेंगे, एक कहानी सुनाते हैं आपको छोटी सी।
कि एक बार एक अंग्रेजन इंडिया आती है, अंग्रेजन इंडिया आती है, एक इंग्लिश वुमेन जब इंडिया आती है तो क्या होता है, ठीक है। एक अंग्रेजन की कहानी, स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश वुमेन एक अंग्रेजन औरत की कहानी, जब वो इंडिया आती है तो क्या होता है। तो जब वो इंडिया आती है, पॉइंट सुनना ध्यान से, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है। तो इंडिया आने के लिए वो सबसे पहले जाती है एयरपोर्ट। कहाँ जाती है? एयरपोर्ट। सबसे पहले जाती है वो एयरपोर्ट। फिर उसके बाद वो जाती है स्टेशन। सबसे पहले जाती है एयरपोर्ट, इंडिया आती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरती है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के स्टेशन जाती है, ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन से वो जाती है आगरा। आगरा जाती है ताजमहल देखने। तो इंडिया में आई होती है वो जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनको देखने के लिए, ताजमहल, हवा महल, विक्टोरिया मेमोरियल, चार मीनार, कुतुब मीनार, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, इन सबको वो देखने आई है। तो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद स्टेशन, स्टेशन के बाद फिर वो जाती है जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको देखने के लिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने के लिए। तो एयरपोर्ट जाती है, एयरपोर्ट का स्टेशन जाती है, स्टेशन के बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने जाती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने जाती है वो ताजमहल, आगरा जाती है, आपका हवा महल, आपका विक्टोरिया मेमोरियल, लाल किला, द रेड फोर्ट, ये सब देखने जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा कर एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो इसे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने मस्त हैं इंडियंस और एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जब देख लेती है तो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि बड़ा ही जाती है वो काशी, बनारस। वहाँ जाती है तो देखती है कि नदी है, गंगा नदी। तो देखती है कि इंडिया में नदियों को बड़ा ही पूजा जाता है, जितनी भी नदियाँ सबको बड़ा मानते हैं ये लोग। तो वो जाती है नदी में, फिर नहाती है वो रिवर में, एक होली डिप लेती है, वो स्नान करती है, ठीक है ना। तो होली बाथ स्नान करती है वहाँ पर वो नदी में, और उसके बाद वो भक्ति करती है। फिर उसके बाद वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, कोई ड्रम्स बजा रहा है, ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर वहाँ पर एक लड़का होता है, वो कहता है कि हम जो हैं पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं और न्यूज़पेपर में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? न्यूज़पेपर में काम करते हैं हम, ठीक है। और हम न्यूज़पेपर में काम करते हैं तो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं आर्टिकल्स। तो कहती है कि पूछिए। तो पूछता है कि यहाँ के जितने भी धार्मिक किताबें हैं, धर्म यहाँ का बड़ा फेमस है, तो आपको कैसा लगता है? तो कहती है हाँ, मैं इंडिया का जो कल्चर है, जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, यहाँ पे महाभारत पढ़ी है, तो वो सबसे मैं इम्प्रेस हूँ। भारत का कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है, ये सच है। तो मैं गीता पढ़ के यहाँ आई, गीता का उपदेश जो मैंने सुना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने होली बुक्स पढ़ी है। होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र किताबें। तो मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए जो है मैं इंडिया घूमने आई हूँ और इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये बात उसे बहुत अच्छी लगी और फिर कहती है कि मैं कुछ दिन और घूमूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी। और फिर वो घूमती है और कुछ यादों के साथ, कुछ फोटोज के साथ वो वापस चली जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है रूल सुनेंगे। रूल बहुत इजी है और मज़ेदार रूल है। रूल ये है कि इन शब्दों के साथ भी और इनके नाम के साथ भी, दोनों के साथ, इन शब्दों के साथ और इनके नाम के साथ हम कैसे लगाते हैं ये बताते हैं। कि ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हो, एयरपोर्ट स्टेशन, ठीक है, इनके नाम के साथ हम द नहीं लगाएंगे। सुनना ध्यान से, हम एयरपोर्ट और स्टेशन के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम के साथ हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी के नाम के साथ लगाएंगे। लेकिन बाकी शब्दों के नाम के साथ हम द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर कोई कहे कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ तो बोलोगे आई एम गोइंग टू द स्टेशन। आई एम गोइंग टू द स्टेशन। और दूसरा बोल रहे हो कि मैं, मान लो आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ कलकत्ता स्टेशन, तो फिर सिर्फ कोलकाता बोलोगे, कोलकाता। ये भी सही और ये भी सही। तो अगर स्टेशन शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो द, और इसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो द नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो कि वह, ही इज़ कमिंग, एयरपोर्ट से आ रहा है, तो लिखोगे ही इज़ कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम द एयरपोर्ट, फ्रॉम द एयरपोर्ट। और कहना चाहते हो कि वह, ही इज़ कमिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। अगर नाम लिया तब द मत लगाना, तब लिखोगे कमिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर आप कहना चाहते हो, ठीक, तो इस शब्द का इस्तेमाल करोगे द लगाओगे, इनका नाम का इस्तेमाल करोगे द नहीं लगाओगे। लेकिन ये जो बाकी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिवर, न्यूज़पेपर और होली बुक्स, इनके शब्दों में भी द लगता है, इनके नाम के साथ भी द लगता है। जैसे आप कहना चाहते हो, मान लो 5वां नंबर एग्जाम्पल करें अगर हम, चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल। तो 5 नंबर एग्जाम्पल किया जाए अगर, तो जैसे बोलूँ कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कि हम लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे द लगाकर, वी आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज महल। द लगाएंगे, क्यों? हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है, हम द लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं लाल किला देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग
या अगर ये बोलूँ कि मैं लाल किला के सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किला के सामने खड़ा हूँ, द लगाएंगे। क्यों? हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम। ठीक। अगर बोलूँ कि गंगा को इंडिया में पूजा जाता है तो हम लिखेंगे द गंगा इज वर्शिप्ड इन इंडिया, गंगा इज वर्शिप्ड इन इंडिया। द गंगा, गंगा नदी का नाम है, द लगाइए। इसी तरह अगर आप कह रहे हो कि वो गिटार बजा रहा है तो बजाना का इंग्लिश प्ले होता है, ही इज प्लेइंग द गिटार, ही इज प्लेइंग द गिटार। हारमोनियम बजा रहा है, ही इज प्लेइंग द हारमोनियम। वायलिन बजा रहा है, ही इज प्लेइंग द वायलिन। वो पियानो बजा रहा है, ही इज प्लेइंग द पियानो। ठीक, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अखबार पढ़ रहा है तो अखबार के नाम के साथ भी द लगाते हैं, जैसे द, कि मान लो वो शी इज रीडिंग, हिंदू पेपर पढ़ रही है। ठीक है, शी इज रीडिंग द हिंदू, शी इज रीडिंग द हिंदू। या द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, द लगाएंगे। न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द लगाते हैं। ठीक। इसी तरह अगर पवित्र किताबों का नाम है तो भी हम द लगाएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं कि शी इज रीडिंग गीता, वो गीता पढ़ रही है। ठीक है, शी इज रीडिंग गीता, तो गीता पढ़ रही है, शी इज रीडिंग द गीता। ठीक। मैं कहूं कि मैं रामायण पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग द रामायणा, आई वॉज रीडिंग द रामायणा। तो ये सब धार्मिक किताबों का नाम है, हम द लगाएंगे। ठीक। पॉइंट देखिए कहाँ से मिल रहा है आपको, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम द लगाइए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम द लगाइए, रिवर का नाम द लगाइए, न्यूज़पेपर का नाम द लगाइए, होली बुक्स का नाम द लगाइए। लेकिन अगर स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम है तो द मत लगाइए। ठीक। इस तरीके से हमने जो है ये पूरा क्लास कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सीरियस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और जल्द से जल्द जो है हम लोग लाइव क्लास ले सके। थैंक यू वेरी मच।